उत्पादन के संसाधन है उस पर मालिकाना हक होता है होता है पूंजीपति वर्ग का। समाजवाद में जनता जो है उसका मालिक होगी। इसीलिए समाजवाद में न कोई मजदूर है न कोई मालिक है। अभी क्या है नहीं, एक करूंगा, पूंजीपति वर्ग मालिक है ये शब्द लाना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत मालिकाना होता है। हाँ। कोई निजी संपत्ति मतलब संपत्ति का कुछ पोर्शन का एक व्यक्ति मालिक हो सकता है। समझ गए? वो टाटा हो सकता है, बिरला हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो। मतलब संपत्ति का कोई ना कोई एक मालिक होगा और निजी मालिक होगा। सामूहिक मालिकाना नहीं होता है। ये बताओ। चलो बताओ आगे। मैंने कोई भी चीज है, मान लीजिए जमीन है, हाँ। ये उद्योग है, ये गाड़ी है, जो भी कुछ धन दौलत दुनिया में है, देश में, उस पर मालिकाना किसी आदमी का होगा। अभी जो है मालिक किसी एक आदमी का होगा। हाँ। अच्छा। और कितना भी हो सकता है, उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं कि भाई उसके पास इसी से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। ठीक है। समाजवाद में ठीक इसका उल्टा, किसी का मालिकाना व्यक्तिगत नहीं होगा, सारे लोगों का मालिक हो, सारे लोग ही मालिक होंगे उसके, और सारे लोग ही उसके कार्यकर्ता जो काम भी होंगे। माने मालिक और मजदूर का गैप खत्म। दो तरह के लोग नहीं रहेंगे कि आप मालिक हो और मैं मजदूर हूँ, ये नहीं रहेगा। हम दोनों ही मालिक हैं और हम दोनों ही यहाँ मजदूर हैं। ये बुनियादी फर्क समाजवाद और पूंजीवाद में है। तो उससे होता क्या है कि उससे आप हमारा शोषण नहीं कर सकते। जैसे वो कुर्सी वाला जो उदाहरण दिया था कि वो शोषण कैसे होता है। शोषण होता है कि उससे वो काम करा करके उसके मजदूरी को हड़प लेता है। इसमें आप हड़प नहीं सकते क्योंकि आप उसके मालिक बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई मालिकाना उसका हक नहीं है। या उसी तरह से कि आपका भी जितना हक है उतना ही मेरा भी हक है। तो सामूहिक उत्पादन, अभी भी उत्पादन सामूहिक हो रहा है। अभी भी उत्पादन जो हो रहा है किसी चीज का, मान लो ये कार बन रही है तो कार सब लोग मिला के बना रहे हैं। भाई कार की फैक्ट्री में एक मैनेजर से लेकर के और एक जो सामान उठाने वाला है, सब लोग तो काम कर रहे हैं ना, तब जाके कार बन रही है। लेकिन उसका मालिक कौन है? उसका मालिक कोई एक आदमी है, एक व्यक्ति है, जिसको हम पूंजीपति कहते हैं। और उसमें जो मुनाफा होगा उसका मालिक वो ले जाएगा। ये सारे लोग उसके मालिक नहीं है। ये लोग क्या हैं? वेज अर्नर है, मतलब श्रमिक है, मजदूर है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कुली हो या चपरासी हो। एक और मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, कॉमरेड, जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम 50 आदमी हैं और हमने गन्ना बोया है। अगर हम गन्ना बोया, हमारे में इतनी सामर्थ्य ताकत नहीं है, इसमें पूंजीवाद और सरकार दोनों हमारी एंटी हो जाती है। वो किस तरह? भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने खेतों में जमीन गन्ना बोया, ये हम मिलके बोलते हैं कि गुड़ चीनी से महंगा बिक रहा है। चीनी 40-42 रुपए किलो है, जबकि गुड़ 60 और 50 रुपए बिक रहा है। जबकि चीनी महंगी होती थी कोई टाइम में और गुड़ सस्ता होता था। ध्यान सुनना मेरी बात को। अब हम सोच रहे हैं गुड़ बनाए और मैंने गुड़ का प्लांट बना दिया, तो वहां क्या है? पूंजीपति का सिस्टम है कि उसका लाइसेंस लो, ये लो, वो लो, और गवर्नमेंट उसको बंद कर देती है। जैसे कि मैंने ये चीज बना ली, ये मैंने बनाया, नाव बना ली, बहुत बढ़िया नाव बना ली, मगर मेरा अधिकार नहीं है उस पर। अधिकार क्या होता है? मैं उसको अप्रूव कराऊं, उसमें मोहर लगाऊं, दस्तखत कराऊं। जैसे आपने मकान बनाया ना खेत में, आपका भी इसका अधिकार नहीं है। आप अपना मकान बना लो, उसकी जमीन का कागज दिखाना, ये दिखाना, टैक्स देना, जब आपको अधिकार मिलता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे ने नाव बनाई बहुत बड़ी, और वो नाव उससे छूट गई और लड़का हो गया 1 साल पागल। और मेले में देखा वो नाव उधर खड़ी है, वो कह रहा मैंने बनाई। तो वहां पुलिस आ गई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। ध्यान सुनने वाली बात है। कह रहा मेरी नाव। कह नहीं भैया, मैं तो ये किसी से खरीदी 100 रुपए में, 200 रुपए तो दियो, अगले साल तो आगे ले जाइयो। वो लड़का पागल था, 200 रुपए इकट्ठे कर दिए। फिर उस दुकानदार ने क्या रसीद काट के दी और पर्ची दे दी। उसने क्या कहा? ये नाव मैंने बनाई, मेरा अधिकार नहीं था। सुन रहे हो? इस नाव पे अधिकार किसने दिया? दुकानदार ने दिया, रसीद दी। अब मेरे पे अधिकार है, मेरी है। उसने सब कुछ बताया, 2 कड़े लग रहे हैं, ये लग रहा है, इतनी कीलें टुकी है, मैंने ये फंटी लगाई, पर अधिकार नहीं है।
पूंजीवाद हमारे मेहनत को लूट रहा है, मगर हमारी बात को लोग सुनते नहीं है। आज इस प्रकार से मनुष्य की रचना इंसान ने की और उसने मूल्य देकर अपने को खरीद लिया, पर उसको हम समझते नहीं है। यही बात यीशु मसीह ने भी बताया, समझे, मगर लोग समझते नहीं। आज मेरी बात को ठट्टे में अपनी बात नहीं है। या तो ठीक आप है सर। सुनो, सुनो गुरुजी, मेरी बात तो सुनो। जब वो बात रख रहे हैं उनकी बात कंप्लीट तो होने दो, वही बात उसके बाद है। चाहे आप बात रखना। कंप्लीट हो गई, उनकी बात तो कंप्लीट ठीक है, नहीं बात कंप्लीट नहीं हुई तो चलिए कोई नहीं, अभी मास्टर साहब बताइए। कंप्लीट करो। नहीं हो गए, खत्म करो ना। लॉ टूट सर गया, बोलिए तो सही। डिस्टर्ब कर दिया ना आपने। नहीं नहीं, वो तो वही तो बात बोल रहे हैं। तुरंत टूट गया ना। वही तो दिक्कत होती है। जो आदमी बात रख रहा है उसको पूरी रखने दो। अरे वो तो बोल दिया था नहीं ये नहीं मेरे को। नहीं नहीं नहीं, वो रख रहे थे तब तक। ये लास्ट का टेलर है चलिए ये। हाँ